हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं माइक्रोमेरेटिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोमेरेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्शन नंबर ए लार्ज पार्टिकल्स, बी सब माइक्रोन पार्टिकल्स, सी पाउडर पार्टिकल प्रॉपर्टीज एंड डी सरफेस केमिस्ट्री। तो माइक्रोमेरेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं पाउडर प्रॉपर्टीज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाउडर प्रॉपर्टीज। अब ये समझते हैं हम कि माइक्रोमेरेटिक्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रोमेरेटिक्स डील्स विद द पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया, डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन। माइक्रोमेरेटिक्स में हम कौन सी चीज़ों का स्टडी करते हैं? फर्स्ट इज द पार्टिकल साइज, ओके, उसका शेप, सरफेस एरिया, डेंसिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लो प्रॉपर्टीज़ का हम स्टडी करते हैं किसके? पाउडर्स के। ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट है किसमें? टैबलेट और कैप्सूल फॉर्मुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ रिपोज इज यूज टू मेजर ऑप्शन नंबर ए पोरोसिटी, बी फ्लोएबिलिटी, सी पार्टिकल साइज एंड डी डेंसिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्लोएबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंगल ऑफ रिपोज हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेजरिंग द फ्लोएबिलिटी। ठीक है, अभी डिटेल में देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज मेजर्स फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर। पाउडर की फ्लोएबिलिटी मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ रिपोज लेस है, एंगल ऑफ रिपोज अगर कम है तो फ्लो क्या होगा? बेटर होगा, और अगर एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है तो फ्लो पुअर होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज, ओके, एंड एच इज द हाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल मेड बाय द पाउडर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो एंगल ऑफ रिपोज इंडिकेट्स ऑप्शन नंबर ए पुअर फ्लो, बी गुड फ्लो, सी हाई डेंसिटी एंड डी हाई कोहेजिवनेस। अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है और वो कैसे फ्लोएबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो लो एंगल ऑफ रिपोज रहेगा तो क्या रहेगा? गुड फ्लो रहेगा। ठीक है, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज लेस द फ्लो विल बी गुड। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। लो एंगल that is less than 30 degree Celsius means particles slide easily, good flow property and suitable for direct compression। इस फ्लो प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इस फ्लो प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉम्प्रेशन वाले टैबलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर ए स्यू शेकर, बी लेसर डिफ्रैक्शन एनालाइजर, सी माइक्रोमीटर, डी पिग्नोमीटर। ओके, नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेज़र डिफ्रैक्शन एनालाइजर। हम पार्टिकल साइज को जो लाइट स्कैटरिंग के बेस पे एनालिसिस करना है उसका, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? लेज़र डिफ्रैक्शन एनालाइज़र। ठीक है, ये लेज़र डिफ्रैक्शन एनालाइज़र जो है पार्टिकल साइज को लाइट स्कैटरिंग के बेस के प्रिंसिपल पे क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइन एंड नैनो साइज पार्टिकल। जो लेज़र डिफ्रैक्शन मेथड है ये हम फाइन और नैनो साइज पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू डेंसिटी एक्सक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए पोर वॉल्यूम, बी सॉलिड मटेरियल वॉल्यूम, सी बल्क वॉल्यूम एंड डी पार्टिकल वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोर वॉल्यूम। ठीक है, ट्रू डेंसिटी पोर वॉल्यूम, ट्रू डेंसिटी में पोर वॉल्यूम नहीं आता है। तो ट्रू डेंसिटी क्या है? ट्रू डेंसिटी इज द मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम, इट एक्सक्लूड्स पोर एंड वॉइड स्पेसेस इनसाइड द पाउडर। जो मास है पाउडर का वो मास और डिवाइडेड बाय ट्रू वॉल्यूम आएगा। ठीक है, इसमें पोअर्स और वॉइड स्पेसेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोअर वॉल्यूम। हमें यहाँ पे एक्सक्लूड्स पूछा है इसलिए पोअर वॉल्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर ए मास बाय ट्रू वॉल्यूम, बी मास बाय बल्क वॉल्यूम, सी मास बाय पार्टिकल वॉल्यूम एंड डी मास बाय पोरस वॉल्यूम। ओके, बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय बल्क वॉल्यूम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। बल्क डेंसिटी क्या है? बल्क डेंसिटी इज द मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, इंक्लूड्स बोथ पार्टिकल वॉल्यूम प्लस वॉइड स्पेसेस।
पार्टिकल वॉल्यूम भी इंक्लूड है और वॉइड स्पेसेस भी इंक्लूड है बल्क डेंसिटी में, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन बल्क वॉल्यूम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोरोसिटी इज ऑप्शन नंबर ए रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, बी रेशियो ऑफ सॉलिड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, सी रेशियो ऑफ पार्टिकल साइज टू बल्क वॉल्यूम, डी रेशियो ऑफ ट्रू वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम। पोरोसिटी का रेशियो जो है, पोरोसिटी का मतलब क्या है, वॉइड वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम का रेशियो रहता है, ठीक है। पोरोसिटी मीन्स व्हाट, वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, हायर द पोरोसिटी मोर एयर स्पेसिस एंड अफेक्ट्स द कॉम्प्रेशन। अगर पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, जो एयर स्पेसिस है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, और इसकी वजह से कॉम्प्रेशन को ये अफेक्ट करेंगे, ठीक है। Our next question is the term scarce index is used to assess option number A flow properties, B surface area, C moisture content, D compressibility, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कार्स इंडेक्स को समझते हैं। कार्स इंडेक्स मेजर्स कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर। कार्स इंडेक्स जो है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी मेजर करते हैं पाउडर का। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अगर हाई कार्स इंडेक्स होगा तो पुअर फ्लो होगा, ठीक है। मतलब हायर द कार्स इंडेक्स पुअर द फ्लो ऑफ द पाउडर, मीन्स ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्सनर रेशियो इफ ग्रेटर देन 1.25 indicates option number A excellent flow, B poor flow, C high porosity and D small particle size। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुअर फ्लो, ओके। अगर हॉर्सनर रेशो 1.25 के से ज़्यादा होगा तो फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी पाउडर की, पुअर होगी, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस एरिया डिटरमाइंड बाय गैस एड्सॉर्प्शन इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए ब्राउनर एम्प्टी टेलर, दैट इज बेट मेथड, बी स्टोक्स लॉ, सी आइंस्टाइन इक्वेशन एंड डी कॉर्समेयर पेपस मॉडल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेट मेथड, ठीक है। बेट मेथड डिटरमाइन सरफेस एरिया और बाय गैस एड्सॉर्प्शन। बेट मेथड से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं हम, सरफेस एरिया बाय गैस एड्सॉर्प्शन की हेल्प से सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं पाउडर के पार्टिकल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर डिसोल्यूशन एंड एड्सॉर्प्शन स्टडीज़, ये डिसोल्यूशन और एड्सॉर्प्शन स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है बेट मेथड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन sieve एनालिसिस पार्टिकल साइज इज एक्सप्रेस्ड इन ऑप्शन नंबर ए मेश नंबर, बी मिलीमीटर्स, सी परसेंटेज वेट एंड डी माइक्रॉन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेश नंबर, ठीक है। sieve एनालिसिस में हम पार्टिकल साइज मेश नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। इन sieve एनालिसिस पार्टिकल साइज इज एक्सप्रेस्ड इन मेश नंबर, हायर मेश नंबर स्मॉलर पार्टिकल साइज। अगर मेश नंबर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल साइज क्या होगा, कम होगा। ये भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हायर द मेश नंबर स्मॉलर पार्टिकल साइज। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पार्टिकल इज बेस्ट डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर ए एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाउडर, ऑप्शन नंबर सी पाउडर क्लस्टर्स एंड डी पोरस पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाउडर, ठीक है। जो प्राइमरी पार्टिकल है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाउडर। पाउडर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम प्राइमरी पार्टिकल करके बोल सकते हैं, ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल यूनिट ऑफ द पाउडर बिफोर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन से पहले जो इनविजिबल स्मॉलेस्ट इनविजिबल यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पार्टिकल। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी टू बल्क डेंसिटी इज नोन एज। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है और आपको बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी टू बल्क डेंसिटी क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कार्स इंडेक्स, बी हॉर्सनर रेशियो, सी एंगल ऑफ रिपोज एंड डी पोरोसिटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हॉर्सनर्स रेशियो। हॉर्सनर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टैप डेंसिटी टू बल्क डेंसिटी। इसका रेशियो होता है हॉर्सनर्स रेशियो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी और 1.25 इंडिकेट्स पुअर फ्लो।
Now our next question is the method of for determining particle shape is option number A optical microscopy, B Bate equation, okay Bate method, C पिग्नोमेट्री, डी टैप डेंसिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर ए। जो पार्टिकल शेप डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज होती है वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे वही दिया गया है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज यूज टू स्टडी पार्टिकल शेप एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल शेप को जो है वो डिटरमाइन करती है और सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिटरमाइन करती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मटेरियल विथ हाई कोएजिवनेस यूजुअली शोज। ऐसा मटेरियल जिसमें कोएजिवनेस ज़्यादा है वो कौन सा फ्लो शो करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गुड फ्लो, बी पुअर फ्लो, सी हाई बल्क डेंसिटी एंड डी लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पुअर फ्लो। जिसका कोहेजिवनेस ज़्यादा है, अगर किसी मटेरियल का कोहेजिवनेस ज़्यादा है तो उसका फ्लो जो है वो पुअर होगा। अगर कोहेजिवनेस कम है तो क्या होगा, फ्लो बेटर होगा। हाई कोहेजिवनेस पाउडर स्टिक टुगेदर। जो हाई कोहेजिव पाउडर्स है वो क्या करते हैं, स्टिक करते हैं एक दूसरे से, और ये पुअर फ्लोएबिलिटी शो करते हैं और टैबलेट कॉम्प्रेशन में भी डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।